वाकिद अलहुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं कार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़हरा केस के हवाले से कल एक अपडेट की थी कि दुआ ज़हरा को ड्रग एडिक्ट किया गया है, जिसकी आज क्लैरिफिकेशन भी हो चुकी है और उसके वालिदैन ने उसके टेस्ट कराने का भी फैसला कर लिया है। आज एक और खबर दूंगा आपको, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इकरारुल हसन जो 13 दिन से इस केस पर लगे हुए हैं और फाइनली ये जो केस इसने हाइप पकड़ी और दुआ ज़हरा को रेस्क्यू करके कराची मुंतकिल किया गया, इस सारे का क्रेडिट मैं इकरारुल हसन को देता हूं और फर्दर उसके बाद मैं इसका क्रेडिट मारिया अली सुराब बरकत और बुशरा शकील को देता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस केस के हवाले से और इस पे डिटेल्ड रिपोर्टिंग करके आप लोगों तक हकाइक पहुँचाए, मुझ तक हकाइक पहुँचाए। और मैंने अब जो मेरे पास एक स्टोरी आई है और उस स्टोरी में इन तीनों लोगों से, बल्कि इन 4 लोगों से बशमूल इकरारुल हसन मुझे इख्तलाफ है कि ये लोग कह रहे हैं एक दुआ ज़हरा कराची में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में वो इस वक्त महफूज है, जबकि मेरे सोर्सेज से कन्फर्म हुआ है, मेरे ज़राए से कन्फर्म हुआ है कि वो वहाँ पर महफूज नहीं है। वहाँ पर वो डायरेक्टली तो उसके पास कोई नहीं जा सकता, मगर इनडायरेक्टली कुछ लोग हैं जो दुआ ज़हरा तक रसाई रखते हैं। उसे ड्रग्स अगर पहुंचानी हो वो भी पहुंचा सकते हैं, उसे कोई पैगाम भेजना हो तो वो पैगाम भी भेज सकते हैं, उसके साथ कोई कम्युनिकेशन करनी हो वो भी कर सकते हैं। वो सारा ये जो है ये सारे मामलात वो कुछ ऐसे लोग हैं उनके पास जिनके ज़रिए वो कर सकते हैं और ये इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन है। दुआ ज़हरा वहाँ पे इस हद तक महफूज नहीं जितना हम समझते हैं। इकरारुल हसन ने कहा कि वो लाहौर में महफूज नहीं थी जबकि कराची में महफूज हैं। सोहराब बरकत भी कह रहे हैं कराची में महफूज हैं और मारिया अली भी कह रही हैं कि वो कराची में महफूज हैं, मगर वो कराची में महफूज नहीं है। इसकी एक बात मैं आपको एक वाज़ेह तौर पे एक चीज़ बता, ये जो गैंग है जिस गैंग ने ये दुआ ज़हरा को अगवा किया था और प्री प्लान अगवा किया था, अब CDRs की डेटा और बाकी चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी हैं। दुआ ज़हरा की अपनी दरख्वास्त में ये कहा गया कि वो ज़हीर के साथ खुशगवार उसके ताल्लुकात नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें जो हैं वो मिक्स हो चुकी हैं, उनको हमने क्लैरिफाई करना है। इन शॉर्ट आपको ये बता दूं कि दुआ ज़हरा महफूज नहीं है और इसकी एक स्टेटमेंट भी सामने आई है और वो स्टेटमेंट उस शख्स की है जो किसी अड्डे के बाहर बैठ के कुछ पैसे लेता है और कोई उसका एक मखसूस कारोबार है, उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना इसका बिज़नेस है। और ये शख्स ऐसा शख्स है जो ख़ुद को तो सुल्तान राई कह रहा है, मगर वाक़ियतन अगर देखा जाए कोई इसकी जॉब जो है, जो लोग होते हैं इसमें वो इसी कैटेगरी के होते हैं और यही कुछ कर रहे होते हैं और इसी वजह से वो मशहूर होते हैं। और अब उसने भी एक स्टेटमेंट जारी की और उसने भी एक महफ़िल जो लगाई गई थी कल एक रोती कुकरी के साथ, उसमें उसने वाज़ेह तौर पे कहा था कि उसके कुछ दोस्त हैं जो सिंध पुलिस में हैं और कुछ अदारों में है और उनके दोस्त आगे उनकी फर्दर जो है वो दुआ ज़हरा तक रसाई है। उन लोगों ने उसकी स्टेटमेंट से ये लगता है कि वो भी इस सारे मामले तक रसाई हासिल करता है, जबकि मेरे सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया है कि दुआ ज़हरा तक अभी भी उन लोगों की रसाई है और उसको मेंटली प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। अब ये सवाल पैदा होता है, इसका जवाब ज़ाहिर सी बात है मुतल्लिका अदारे देंगे, इसका जवाब वो लोग देंगे जो जिनकी ज़िम्मेदारी है दुआ ज़हरा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की। बहरहाल हम अगर दूसरी तरफ देखें, इस केस के दूसरे पहलू को अगर हम एनालाइज़ करें, जिसमें दुआ ज़हरा के पीछे एक गैंग है और उस गैंग के पीछे कुछ 33-34 यूट्यूबर्स का ग्रो भी है, 33 रुकनी गैंग और उसके पीछे यूट्यूबर्स का ग्रो जो है, ये सारे इनकी मिली भुगत है और ये उन लोगों को एक लीगलाइज तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से कुछ लोगों के दिमाग में खुमार होता है कि मीडिया का प्रेशर है, तो उस ग्रोह ने इन लोगों को इसलिए अपने साथ रखा ताकि ये मीडिया का प्रेशर का जो एक राग है इसको लापा जा सके और कहा जा सके कि उनके पास भी मीडिया है। हालांकि वो मीडिया के वो लोग नहीं है, ना उनका ताल्लुक मीडिया से है, मगर फिर भी मैं एक चीज़ वाज़े करने की कोशिश करूँगा कि ये जितने भी लोग हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक गैंग है और इस गैंग के मकासद क्या हैं वो आप बखूबी जानते हैं। जिस्म फ़रोशी के ये अड्डे चलाते हैं और जिस्म फ़रोशी के अड्डों को सेफ साइड देने के लिए ये यूट्यूबर्स हैं जो इसको मीडिया का नाम दे रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो वकील हैं और दिगर जो अदारों के साथ उनके ताल्लुक़ हैं वो इनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। इन सब का मकसद दुआ को भी इसीलिए किडनैप करना था। अब मेरी आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि ये मैं क्लियर कर दूँ कि दुआ ज़हरा अभी भी महफूज नहीं है, अभी भी उसको उस तक रसाई हासिल की जा सकती है। मज़ीद कुछ अहम अपडेट्स हैं वो अगली वीडियो में दूँगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।